अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज कुछ बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले एक वाक़ये के हवाले से। इस्लामाबाद के इलाके G11 में डकैती का वाक़या हुआ और इसको इस्लामाबाद की पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो रोक लिया और इसको कामयाब नहीं होने दिया। और इसमें जो है इस्लामाबाद पुलिस के दो जो जवान हैं वो ज़ख्मी भी हो गए। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस को कॉल मौसूल हुई क्योंकि थाना रमना की हदूद में जो है पुलिस मोबाइल गश्त भी कर रही थी इस्लामाबाद में, क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर अक्सर जो हम ये देखते हैं कि पुलिस वैन्स भी गश्त कर रही होती हैं, नाके भी होते हैं और फ़ौरन 15 जो है वो रिस्पॉन्स भी देती है ऐसी किसी सूरत हाल में। हमने ये देखा कि पुलिस को जब कॉल मौसूल होती है 15 पर, तो वहीं पर जो थी एक पुलिस की वैन भी गश्त कर रही थी, तो वो तो क्विक रिस्पांस में फौरी तौर पे पहुंच गई और नफरी ने भी क्विक रिस्पांस किया। लेकिन चूंकि थाना करीब है तो थाने से फौरी तौर पर जो है वो मोहम्मद अरशद जो कि कांस्टेबल हैं, जिनका असल काम जो है वो कंप्यूटर डेटा एंट्री करना है, वो भी पहुंच गए और उन्होंने भी अपने तौर पर कोशिश की कि जो घर के यरगमाली हैं उनको छुड़वाया जाए। तो वो ज़ख्मी हो गए इस अटैम्प्ट में। इसके साथ जो कि मोबाइल वैन वहाँ सबसे पहले रेस्क्यू के लिए पहुंची थी, उसके ड्राइवर को 5 गोलियां लगी, मोहम्मद सकलैन को। बाकी तमाम जो स्क्वाड है वो पहुंचा और उसके बाद इन तमाम के दरमियान जो है वो क्रॉस फायरिंग होती रही, लेकिन पुलिस की जीत हुई और जो मुजरिमान हैं उनकी हार हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त वो पुलिस की तहवील में है। ये जब वाकया हुआ है तो बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, सिटीजन जर्नलिस्ट ने वीडियो भी बनाई। पुलिस की बहादुरी आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने इस सारे वाकये में जो है अपना किरदार अदा किया और जो लोग ड्यूटी पे नहीं भी थे वो भी पहुंच गए। उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो क्विक रिस्पांस किया। यहाँ पे हम ड्राइवर की बहादुरी को भी सलाम करते हैं, मोहम्मद सकलैन की, और जो डेटा ऑपरेटर जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं कांस्टेबल मोहम्मद अरशद, उनकी बहादुरी को भी सलाम करते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्विक रिस्पांस करते हुए इस डकैती को जो है वो नाकाम बनाया और घर वालों को जो है वो यरगमाल जो है वो डाकुओं की तरफ से बनाया गया था। फिर जब जख्मियों को पिम्स मुंतकिल किया गया तो उस वक्त जो है वो आईजी जो पुलिस हैं वो पहुंच गए, काजी जमील रहमान साहब, डीआईजी ऑपरेशंस जो है अफजाल अहमद कौसर वो पहुंच गए, एसएसपी ऑपरेशन डॉक्टर सैयद मुस्तफा तनवीर पहुंच गए। आईजी जो पुलिस हैं उन्होंने 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया अपने सिपाहियों को और इसके साथ जो एसएसपी ऑपरेशन है उन्होंने 70,000 रुपए ईच जो है वो दिए इलाज मुआलजे के लिए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अपने जो सिपाही हैं उनका ख्याल करना चाहिए। इस तरह सबका जो है वो मोराल जो है वो बुलंद होता है कि फिर सब में एक वो अर्श पैदा होगी काम करने की, लोगों की हिफाजत करने की। तो जब उनको जो है इनाम दिए जाएं, उनको असनाद दी जाए, उनको जो है सराहा जाए, उनकी कारकर्दगी को सराहा जाए, ये चीज़ बहुत आसान है कि फौरी तौर पर जिनके इलाज मुआलजे के ऊपर जो है वो तवज्जो दी गई। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मैं आपको चीज़ बताती चलूँ कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद जब दोनों पुलिस एहलकारों को जो है वो मुंतकिल किया गया तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो उनको विजिट किया, जिसमें सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात और इस्लामाबाद के जो शहरी शामिल थे। उनके लिए फूलों का जो है वो एक ढेर लग गया, बेस्ट विशेस का जो है बहुत सारे मैसेज लोग पुलिस थानों में और इसके साथ साथ चौकियों पे जो है उन दोनों की खैरियत पूछते रहे। तो जो मोहम्मद अरशद और जो मोहम्मद सकलैन हैं वो हमारे हीरो हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ने जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो मुकाबला किया और उन डाकुओं के ऊपर जो है पुलिस ने काबू पाया और वो दोनों जो है इस वक्त तहवील में हैं। इसके साथ इस्लामाबाद के शहरी इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि जो दोनों पुलिस के जवान हैं, ड्राइवर मोहम्मद सकलैन और इसके अलावा कांस्टेबल मोहम्मद अरशद, इन दोनों को मेडल से नवाजा जाए और बाकी जितनी सारी टीम ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है उन सबको भी असनाद दी जाएं, क्योंकि उन सब ने अपनी जान पे खेल के इस्लामाबाद के G11 के जो शहरी जिनको डाकुओं ने यरगमाल बना लिया था उनको जो है वो डाकुओं से निजात दिलवाई और डकैती की कोशिश को भी नाकाम किया। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से जो है पुलिस हमारी एफिशिएंट है और वो शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और फौरी तौर पर जब वो इस तरह क्विक एक्शन लेंगे तो जो लोग जराइम करते हैं वो आइंदा जराइम करते हुए सोचेंगे कि उनका आगे क्या अंजाम होगा, क्योंकि अगर पुलिस मिनटों में जो है वो एक्शन लेते हुए इस तरह के मुजरिमान को गिरफ्तार करेगी तो आइंदा भी जो लोग हैं वो जुर्रत नहीं करेंगे
کہ وہ ہمارے جو ایک اتنا سیف سٹی اسلام آباد ہے اس کے اندر ایسی حرکت کر سکیں. اب ان جو نوجوان ہیں حالانکہ یہ دونوں زخمی ہوئے، اس میں سے ایک ڈسچارج ہو کے گھر جا چکے ہیں، لیکن جو ڈرائیور ہیں ان کو 5 گولیاں لگی ہیں. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. ان کا مورال بہت بلند ہے، ان کا جذبہ بہت بلند ہے، ان کی قربانی بہت بڑی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے 5 گولیاں لگی ہیں. ان کے علاج جو ہے اس میں کافی ٹائم لگے گا، صبر آزما اور طویل ہوگا، لیکن اگر ہم رب کی بارگاہ میں اپنے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کر دے گا اور ان کو اس تکلیف سے بھی نجات دے گا جو کہ ان کو 5 گولیاں لگنے کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہوگی. اس کے ساتھ محمد ارشد جو ہیں وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. ان کے گرد جو ہے تانتا بندہ ہے، مبارکباد دینے والے لوگوں کا، شخصیات کا، کیونکہ سب جو ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی اور ڈاکوؤں کو جو ہے وہ قابو کر لیا. میں یہ کہوں گی کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے، اس کے جو جوان ہیں، افسران ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں، اور اسی طرح ان کو چاہیے دل لگا کے کام کرتے رہیں، شہر کو محفوظ بنا کر رکھیں، اور جو بھی اس طرح کے عناصر ہیں جو کہ شہر کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اسی طرح کو چل دیں، سخت سزائیں دیں، فوری طور پر گرفتار کریں. اور ہم سب کو جو ہے اسلام آباد کی پولیس پہ فخر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ مجرمان کے ساتھ نپٹا جائے گا. اور میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ دونوں نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ بہت اچھے انعامات، کوئی پلاٹ، کوئی میڈلز کا اعلان کیا جائے، اور ان کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، ان کے رینک میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم جس نے پورا یہ آپریشن سارا کیا ان کو بھی جو ہے وہ اسناد دیے جائیں. اور یہاں پر تمام افسران، تمام جوان، تمام جو عملہ ہے مبارکباد کا مستحق ہے. اسلام آباد کی عوام جو ہے وہ آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اتنے متحرک ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں کا جان اور مال جو ہے وہ محفوظ ہے. اور جبیر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں کانسٹیبل محمد ارشد تھانہ رمنا میں تعینات ہوں. کل مورخہ 26/6 کو بوقت تقریباً 3:45 بجے کے قریب ایک 15 پر کال موصول ہوئی کہ سیکٹر G11 اسٹریٹ 169 کے گھر میں کچھ ڈکیت گھسے ہوئے ہیں. جس کی کال موصول ہوتے ہی SHO صاحب نے وہاں ہمراہ پہنچے خاص ملازمان بامسلح کو ایمرجنسی میں ساتھ لیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور موقع پر پہنچے. جس موقع پر پہنچتے ہی ڈکیٹوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی ہم پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں میں اور میرا ساتھی ثقلین موقع پر زخمی ہو گئے. اور اسی دوران SHO صاحب نے عوام الناس کا تحفظ کرتے ہوئے اور اپنا تحفظ کرتے ہوئے ان میں سے 2 مسلح ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، اور ان میں سے ایک پولیس پارٹی پر فائرنگ کرتا ہوا بھاگنے میں کامیاب ہوا. کچھ پرائیویٹ لوگوں نے مجھے اور میرے ساتھی کو پیمز اسپتال شفٹ کیا، جن کی مزید تفتیش جاری ہے.